हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में। ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है। मैंने इसके ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो से। आज का हमारा पहला टॉपिक है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। जो जेनेटिक के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें डिस्कवर किया था ग्रेगर जोहन मेंडल ने इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। इन्होंने मिड ऑफ 19th सेंचुरी में ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक बताए थे। ब्रीडिंग में इन्होंने कॉमन पी प्लांट यूज किया था जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम स्टेवियम है। तो यहाँ पे आपको बताए हैं 3 रीजंस क्यों मेंडल ने गार्डन पी को ही चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो पहला रीजन क्या था कि मैनी वेराइटीज वर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर्स। जो हमारा पी प्लांट है उसमें काफ़ी सारी वेराइटीज अवेलेबल थी इन फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर्स। ठीक है। दूसरा रीजन क्या था कि जो वेराइटी अवेलेबल थी पी प्लांट में वो प्योर थी। प्योर का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट या ऐसे सीड्स जो सेम टाइप ऑफ जनरेशन शो करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उन्हें प्योर कहा जाता है या फिर ट्रू कहा जाता है। ठीक है। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट रीजन क्या है कि पी प्लांट में दोनों टाइप के पॉलिनेशन हो रहे थे। वो नॉर्मली तो सेल्फ पॉलिनेशन करता था, लेकिन उसके रिप्रोडक्टरी पार्ट को अगर रिमूव कर दिया जाता पी प्लांट के तो वो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता था। इस वजह से मेंडल ने पी प्लांट को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया है मेंडल ने जो पी प्लांट लिया अब उन्होंने उसकी क्रॉस ब्रीड करवाई। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, एक टाइप के प्लांट को दूसरे टाइप के प्लांट के साथ फ्यूज करवाना या फिर ब्रीड कराना। ठीक है। मतलब एक प्लांट का अगर मेल गैमेट है तो उसे दूसरे प्लांट के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कराने को हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। तो मेंडल ने क्रॉस ब्रीडिंग 2 टाइप से कराई। एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस ब्रीडिंग और दूसरा था डाईहाइब्रिड क्रॉस ब्रीडिंग। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है कि अगर 2 फ्लावर हैं तो दोनों फ्लावर के एक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही एक टाइम पे लिए जाएंगे। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या होता है, वो फ्लावर का कलर हो सकता है, सीड का कलर हो सकता है, सीड का शेप हो सकता है, पॉड का कलर हो सकता है, शेप ऑफ पॉड हो सकता है, फ्लावर की पोजीशन हो सकता है और हाइट ऑफ प्लांट हो सकती है। तो इन 7 में से कोई भी एक फीचर लेना था एक टाइम पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या था कि दोनों फ्लावर के 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिए जाएंगे एक टाइम पे। अब वो 2 फीचर हो सकते थे सीड का कलर, सीड का शेप। ठीक है। तो ये था मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब बात करते हैं केस की। यहाँ पे आपकी बुक में 3 केसेस दिए हैं। मेंडल की हम 3 केस की स्टडी करने वाले हैं कि उन्होंने अपनी 3 केसेस में क्या क्या बताया है। तो आइए हम जान लेते हैं केस 1। तो केस 1 में आपको बताया है, यहाँ पे उन्होंने 2 फ्लावर लिए हैं। एक है टर्मिनल फ्लावर और दूसरा है एक्सिलरी फ्लावर। मैं एज इट इज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपकी बुक में आपको बताया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग है लेकिन मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आई होप आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो केस 1 में हमने 2 फ्लावर लिए, एक टर्मिनल फ्लावर और एक एक्सिलरी फ्लावर। टर्मिनल फ्लावर क्या होता है कि जो नॉर्मली टॉप पे ग्रो होते हैं, और एक्सिलरी फ्लावर क्या होते हैं, ऐसे फ्लावर जो एक्सिल ऑफ लीव से प्रोड्यूस होते हैं। मैं एक बार आपको इनका डायग्राम जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये टर्मिनल फ्लावर है और ये एक्सिलरी फ्लावर्स हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक टर्मिनल फ्लावर लिया और एक एक्सिलरी फ्लावर लिया और इनका क्रॉस ब्रीड हमने कराया। ठीक है। जब इनका क्रॉस ब्रीड कराया तो जो सीड प्रोड्यूस हुआ, तो जब हमने सीड जो प्रोड्यूस हुआ था उसको हमने बोया ज़मीन में, तो हमने क्या देखा कि सारे के सारे जो हमारे अब न्यू फ्लावर प्रोड्यूस हुए वो सारे एक्सिलरी फ्लावर थे। अगर हम क्या सोचते हैं कि अगर एक टर्मिनल फ्लावर है और एक एक्सिलरी फ्लावर है तो जब ये दोनों फ्यूज हुए तो जो नया सीड प्रोड्यूस हुआ उसमें दोनों का मिक्स कैरेक्टरिस्टिक आने थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो सिर्फ उसने एक्सिलरी फ्लावर ही प्रोड्यूस किए यहाँ पे। ठीक है। तो एक और चीज़ इससे पहले है, यहाँ पे मैंने आपको क्रॉस ब्रीड बता दिया।
अब जो ये पूरा क्रॉस ब्रीडिंग का यहाँ पे जो फेज दिखा रखी है, ये दो उसमें डिवाइडेड है। एक तो हो गया F1 जनरेशन और एक हो गया F2 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब क्या होता है? F का मतलब होता है फीलियल, ठीक है। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन को हम F1 जनरेशन बोलते हैं और सेकंड फीलियल जनरेशन को हम F2 जनरेशन कहते हैं। क्लियर हो गई आपको ये बात? अब देखिए यहाँ पे क्या है, हर जो हम केस पढ़ेंगे उसमें F1 और F2 जनरेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि F1 जनरेशन में क्या होगा। F1 जनरेशन में टर्मिनल और एक्सिलरी फ्लावर जब कंबाइन हुए, इनका क्रॉस ब्रीड कराया, तो जो न्यू फ्लावर प्रोड्यूस हुआ वो क्या था? एक्सिलरी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? जितने भी इनसे सीड प्रोड्यूस होंगे सब के सब एक्सिलरी फ्लावर को प्रोड्यूस करेंगे। जितनी बार हम टर्मिनल और एक्सिलरी को हम फ्यूज कराएंगे तो उतने टाइम हर बार क्या होगा? एक्सिलरी फ्लावर प्रोड्यूस होंगे। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी एक्सिलरी फ्लावर्स ही देखने को मिलेंगे। ये था F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में हमें क्या पता चला कि हमें सारे के सारे एक्सिलरी फ्लावर मिले जब हमने एक टर्मिनल और एक एक्सिलरी फ्लावर को फ्यूज कराया या फिर क्रॉस ब्रीड कराया एक दूसरे के साथ। अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। F1 जनरेशन का जो हमें यहाँ पे एक तरह से प्रोडक्ट मिला जो कि एक्सिलरी फ्लावर था, इसे हमने सेल्फ पॉलिनेट कराया। अब इसी टाइप के फ्लावर को हमने जब सेल्फ पॉलिनेट कराया तो इस बार हमें रिजल्ट में क्या देखने को मिला कि 3 टाइप के एक्सिलरी फ्लावर प्रोड्यूस हुए और एक टाइप का टर्मिनल फ्लावर हमें देखने को मिला, ठीक है। मतलब 3 एक्सिलरी और एक टर्मिनल देखने को मिले। कब? जब एक्सिलरी फ्लावर ही सेल्फ पॉलिनेट करता है। ये एक्सिलरी फ्लावर कब प्रोड्यूस होगा? जब टर्मिनल और एक्सिलरी को हमने फ्यूज कराया एक दूसरे के साथ, तो सारे एक्सिलरी फ्लावर प्रोड्यूस होंगे। जब उनमें से कोई भी एक एक्सिलरी फ्लावर सेल्फ पॉलिनेट करेगा तो वो 3 एक्सिलरी और 1 टर्मिनल फ्लावर का प्रोडक्शन करेगा। ठीक हो गया? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। तो जिसमें हमारे सारे के सारे एक्सिलरी फ्लावर प्रोड्यूस हुए, इसे बोलते हैं F1 जनरेशन। और जिसमें 3 एक्सिलरी और 1 टर्मिनल प्रोड्यूस हुआ, इसे कहते हैं हम F2 जनरेशन। तो इन दो जनरेशन में हमने इन्हें डिवाइड किया है। अब जान लेते हैं फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। इन्हें जब हमने फ्यूज कराया एक दूसरे के साथ या फिर क्रॉस ब्रीड कराया तो हमें 2 टाइप के रेशियो देखने को मिले। एक था फिनोटिपिक और दूसरा था जीनोटिपिक। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटिपिक रेशियो ऐसा रेशियो जो हमें फिजिकली विजिबल हो, ठीक है। विजिबल फीचर्स, जैसे यहाँ हमें देखने को क्या मिल रहा था, यहाँ पे तो हम बुक से समझ रहे हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में करेंगे तो हमें देख के ही पता लग जाएगा कि 3 एक्सिलरी फ्लावर है और एक टर्मिनल फ्लावर है। तो हमें क्या है? फिनोटिपिक रेशियो बना 3:1, यानी कि 3 एक्सिलरी और 1 टर्मिनल। तो फिनोटिपिक रेशियो मतलब ऐसा रेशियो जो हम देख के ही समझ जाए। तो रेशियो क्या बना? 3:1। अब बात करते हैं जीनोटिपिक रेशियो। ऐसा रेशियो या फिर जो जीन के फीचर का रेशियो होता है उसे जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं। जीनोटिपिक रेशियो आया 1:2:1। अब जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो कैसे आया, इसे मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करने वाला हूँ केस 2 में, ठीक है। केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या लिया है? एक प्योर टॉल प्लांट लिया है जिसे कैपिटल टी से डिनोट किया है। एक ड्वार्फ प्लांट लिया है जिसे स्मॉल टी से डिनोट किया है। तो जब ये दोनों का हमने क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमने क्या देखा? इन दो को क्रॉस पॉलिनेट कराने के बाद जो सीड प्रोड्यूस होंगे वो क्या करेंगे? सारे के सारे टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस करेंगे। और जब वो टॉल प्लांट ही सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, जब वो सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो वो सारे के सारे टॉल प्लांट्स जो होंगे वो क्या करेंगे? 3 टॉल प्लांट और 1 ड्वार्फ प्लांट का प्रोडक्शन करेंगे। तो इस केस में भी 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो 3:1। कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक ले लीजिए। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ले लीजिए। अगर 2 फ्लावर है तो एक का आप शेप ले लीजिए। एक सपोज मैंने एक इन्फ्लेटेड शेप का लिया और दूसरा कंस्ट्रिक्टेड शेप का लिया। आप ये देखिए, ये टेबल है, इनमें से आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक उठा के ले सकते हैं और आप इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट उठा के ले लीजिए। इनका आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराइए तो आपको सेम टू सेम यही रेशो मिलेगा, चाहे आप कोई भी इनमें से ट्रेट उठा के रख लें यहाँ पे, ठीक है। अब केस 2 पे वापस आ जाते हैं। तो हमने जान लिया कि इसमें भी सेम हमें प्रोडक्ट मिल रहा है जैसा कि हमें फर्स्ट में मिल रहा था।
ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, मतलब फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आ रहा है 1:2:1। ठीक हो गया, क्लियर हो गया आपको इतनी चीज। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो आ कहाँ से रहा है। तो हमें सिंपल यहाँ पे बोला था, ये देखिए प्योर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल टी से। और यहाँ पे मैं आपको अब बना के ही दिखा देता हूँ, तब जाके आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं टी टी। सपोज हमने मान लिया, अब जब क्रॉस ब्रीड हो रहा है तो मेल और फीमेल के बीच में होगा। सपोज हमने मान लिया ये मेल है और ड्वार्फ हमने लिया था स्मॉल टी, तो हमने मान लिया ये फीमेल है। ठीक है, मतलब ये मेल गैमेट हो गया, ये फीमेल गैमेट हुआ। अब हम इसका क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। तो सिंपल हमें ये करना है टी टी टी। अब देखिए हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमें फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला, मैं यहाँ पे पी आर लिख लेता हूँ। फिनोटिपिक रेशियो मिला हमें 100%। 100% का मतलब क्या है कि सब के सब क्या होंगे, टॉल होंगे। इसमें से क्या होंगे, चारों के चारों टॉल प्रोड्यूस हुए। ये बात कर रहे हैं हम F1 जनरेशन की, ये मैंने आपको F1 जनरेशन का बता दिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे F2 जनरेशन का। F2 जनरेशन में क्या करना है, ये जो हमको मिला है इसी को हम लेंगे। हमें क्या मिल रखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस में तो हम दो अलग अलग ले रहे थे, सेल्फ में हम इन्हीं को कंसीडर करेंगे। तो मतलब हमारे ऊपर भी कैपिटल टी स्मॉल टी और इस साइड भी कैपिटल टी स्मॉल टी हमने ले लिया। ठीक है, अब देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप फिनोटिपिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है। फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो के लिए आप एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि जो चीज़ आपको हमने पहले बताई है, जो बुक में आपको पहले बताई है टी टी, मतलब जब दोनों कैपिटल टी होंगे तो हम क्या मानेंगे कि ये है टॉल, और जब दोनों स्मॉल होंगे तो ये क्या है, ड्वार्फ, यानी कि जिसे हम बौना बोलते हैं, छोटा। ठीक है, टॉल। तो एक चीज़ आप ये ध्यान रख लीजिए कि अगर कैपिटल टी है तो दूसरा स्मॉल हो तो उसे भी हम टॉल में ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो ये रिसेसिव को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। ये मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में समझाया था, उसे एक बार देखिए तो आपको ये चीज़ ढंग से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये तो टॉल है ही, तो ये भी टॉल होगा क्योंकि इसमें एक जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी को सप्रेस कर देगा, तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। तो टॉल 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 कितने हो गए, 1 2 3, ये तीनों बड़े हो गए। अब ड्वार्फ कितना बचा, 1। तो ये बन गया हमारा फिनोटिपिक रेशियो। और जीनोटिपिक रेशियो क्या है हमारा, जीनोटिपिक रेशियो में हमें सबको अलग अलग देखना है। ये देखिए बच्चों वाला खेल है, पहले आपने देख लिया कि टी 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 कैपिटल टी कितने में आ रहा है, बस आपको कैपिटल टी देखना है। तो 3 में कैपिटल टी था तो 3:1, एक में नहीं था तो उसे 1 अलग से लिख दिया। अब जीनोटिपिक रेशियो में क्या करना है, सेम काइंड के। जीनोटिपिक रेशियो वैसे जीन का फीचर होता है, लेकिन आपको मैं इजीली बता रहा हूँ कि फाइंड आउट कैसे करना है। तो इसमें देखिए जीनोटिपिक रेशियो टी ये था, टी ये था, तो कैपिटल टी वाले कितने हैं हमारे पास, 1 है। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, 2 है। इसमें बस हमें ये देखना है एक एक जैसे कितने हैं। तो ये तो एक ही था अपने जैसा तो हमने लिख दिया 1, ये एक जैसे 2 थे तो यहाँ लिखेंगे हम 2, और ये स्मॉल टी एक जैसा ही था तो हमने क्या लिख दिया 1। तो हमें क्या मिल गया, 1:2:1। तो ये हो गया हमारा GR यानी कि जीनोटिपिक रेशियो, और ये हो गया PR यानी कि फिनोटिपिक रेशियो। ऐसा ही आप किसी का भी निकाल सकते हैं कि। तो चलिए गाइस, हमने अभी टॉल का तो देख लिया था, अब हम दूसरा ले लेते हैं जो हमारा पहले वाला केस था। इसे आप देखिए, आप अपने साथ ही ईमानदारी रखिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो वीडियो में तो मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन बता ही दिया है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक था टर्मिनल फ्लावर और एक था एक्सिलरी फ्लावर। अब देखिए यहाँ पे हमने कैसे टर्मिनल को डिनोट किया है,
टर्मिनल को हमने डिनोट किया है स्मॉल ए से, एक्सिलरी को हमने डिनोट किया है कैपिटल ए से। फटाफट से F1 जनरेशन के लिए इसका निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, लिख के वैसे ही टेबल बनाइए। वीडियो आप खुद से पॉज कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं कंटिन्यू बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं आपके लिए रुकूंगा तो वीडियो और लेंथी होती जाएगी। देखिए ए ए ए ए ए ए ए ए, तो अगर आपका भी ऐसे ही सेम आया है, इसका मतलब क्या हुआ, ए जो मैंने आपको बताया कैपिटल ए है तो स्मॉल वाले को सप्रेस कर देगा, और कैपिटल ए का मतलब क्या है यहाँ पे एक्सिलरी फ्लावर। तो हमें इससे क्या पता चला कि सब एक्सिलरी फ्लावर हैं। एक्सिलरी फ्लावर का नंबर यहाँ पे कितना है 4। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना हो गया यहाँ पे F1 जनरेशन में, ये हो गया 100%। आई होप आपका भी यही आंसर आया हो। अगर आंसर गलत आ रहा है, कोई चीज़ छूट गई है, तो वापस से वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए और टर्म को समझने की कोशिश कीजिए। अब F2 जनरेशन लेंगे, तो इसी का जो हमारा प्रोडक्ट आया है इसी को हम लेंगे, आया है ए। तो अब इनका क्या करेंगे, इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। इसके साथ साथ दूसरा पार्टनर तो है नहीं, तो इसे अपने आप ही करना पड़ेगा। तो दोनों साइड हम यही लेंगे। जैसे यहाँ पे हम एक टर्मिनल का ले रहे थे, एक एक्सिलरी का ले रहे थे, यहाँ बेचारेगा दोनों साइड एक ही जैसा लेना पड़ेगा। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। आई होप आपने खुद से निकाल दिया होगा, मैंने भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे इसका फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो मैंने क्या बताया था, जहाँ जहाँ पे कैपिटल ए हैं वो काउंट करने हैं आपको। सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। फिनोटिपिक रेशियो के लिए कैपिटल ए कितनी जगह पे है, 1 2 3 जगह पे है। यहाँ पे दोनों स्मॉल हैं तो 1। इसका मतलब क्या हुआ, 3 एक्सिलरी फ्लावर प्रोड्यूस हुए और 1 टर्मिनल फ्लावर प्रोड्यूस हुआ। अब देखिए यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो था, अब जीनोटिपिक रेशियो आप खुद से निकाल के देखिए एक बार, ठीक है। 1:2:1। अब देखिए यहाँ पे कोई भी आपको रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, समझ गए हैं। यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है। क्या आया आपको देख के समझ में, यहाँ पे कैपिटल ए। अब आपको इसमें क्या देखना है कि एक एक टाइप जैसे कौन थे। थोड़ा यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे दोनों कैपिटल होंगे। तो यहाँ पे देखिए जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल ए ऐसे कितने हैं, एक ही है। इस जैसे कितने हैं, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। इस जैसे 2 हैं तो लिख दिया 2। इसके जैसे कितने हैं, ये है 1। तो जीनोटिपिक रेशियो एक्चुअली में क्या है कि जीन फीचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये था जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, और ये आपको बताया है केस 1, केस 2 और केस 3 में, ठीक है। केस 3 में इन्होंने क्या लिया है, राउंड और रिंकल्ड का लिया है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद से करिए, और अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और अब देखिए हमें कंक्लूजन में क्या मिला कि जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो हमने कैसे फाइंड आउट किया। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो क्या करना है, जो आपको सिंगल आपने ले रखे हैं, 1 फीचर ले रखे हैं दोनों फ्लावर के, आपने उनका निकाल देना है कि नया क्या बनेगा। नया आपको मिलेगा कि एक ही सिंगल टाइप का आपको चीज़ मिलेगी, या तो वो टॉल होगा या तो वो एक्सिलरी फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। जब आपको जो प्रोडक्ट मिल जाए, एक तरह से हम उसे प्रोडक्ट कह सकते हैं, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका अब सेल्फ पॉलिनेशन कराइए, और उस प्रोडक्ट का जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उस सेल्फ पॉलिनेशन में आपको वेरिएशन दिखने को मिलेगी। F1 जनरेशन में कोई वेरिएशन नहीं है, सारी वेरिएशन F2 जनरेशन में आती है, ठीक है। ये था गाइज पूरा कंसेप्ट। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में हमने तीनों केसेस को डिस्कस कर लिया है। तीनों केस एक जैसे थे, जो इनका मेन पॉइंट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो कैसे आ रहा है, F1 जनरेशन F2 जनरेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगती है गाइज तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा सब्सक्राइब करते समय, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।